आप सभी का स्वागत है आज के पवित्र शास्त्र अध्ययन में। मैं पास्टर संदीप कामले द डोर क्रिश्चियन सेंटर से आज एक नए विषय पर हम अभ्यास करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोशल मीडिया पर और उन लोगों से जो पवित्र शास्त्र पे संदेह करते और सवाल उठाते हैं सुनते आते हैं इस प्रश्न के बारे में खास करके कि आपका पवित्र शास्त्र एक समान नहीं है। आप जो पवित्र शास्त्र इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर 66 किताबें हैं, वहीं पर जो कैथलिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 73 है, एक ग्रीक संस्करण है उसमें 77 और इथियोपियन जो बाइबल है उसमें 81। तो आप सभी के पवित्र शास्त्र अलग अलग है। आप सभी लोग अलग अलग पवित्र शास्त्रों का इस्तेमाल करते हो और इसीलिए वे पवित्र शास्त्र पर मसीह विश्वास और सिद्धांतों पर संदेह करते हैं और हमें घेरने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज उसी के बारे में हम बातें करने वाले, क्यों जो अलग अलग जो धर्म पंथ है उनके पवित्र शास्त्र में ज़्यादा कम या अधिक किताबें क्यों है और उन किताबों का महत्व क्या है आज हम देखने वाले हैं। और इसीलिए आज जो बाइबल स्टडी हम करने वाले हैं उसका विषय अपोक्रिफा, अप्रमाणित ग्रंथ। अपोक्रिफा, आइए इसके बारे में हम और भी अधिक विस्तृत रीति से जानेंगे। अपोक्रिफा ऐसी किताबें हैं जिनका पवित्र लेख होना या ईश्वर प्रेरित होने का दावा किया गया और विवाद हुआ कि क्या ये किताबें पवित्र शास्त्र में होनी चाहिए। अपोक्रिफा जो किताबें हैं उसका संबंध पुराने नियम से आता है। खासकर ये किताबें पुराने और नए नियम के मध्यकाल में लिखी गई है। अपोक्रिफा ये जो शब्द है जेरोम के द्वारा इन किताबों के संग्रह को दिया हुआ नाम है। उसने इसे ड्यूटरकैनन भी कहा, अर्थात दूसरा कैनन। अपोक्रिफा इस शब्द का अर्थ है छुपाए हुए और ये नए नियम और पुराने नियम इनके मध्यकाल के ऐसे धार्मिक लेख थे जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है। इन किताबों की सूची इस प्रकार से है। पहला और दूसरा एद्रस, तोबित, यूदित। एस्तेर किताब के अंदर जोड़ा हुआ अतिरिक्त पाठ एस्तेर किताब के अंदर जोड़ा हुआ अतिरिक्त पाठ, सुलेमान का प्रज्ञा ग्रंथ, शिरक, बारूक, यिर्मयाह की पत्री, दानियल की किताब में जोड़ा हुआ अतिरिक्त पाठ जैसे सुसन्ना, बेल और ड्रैगन, 3 युवाओं का गीत, मनस्से की प्रार्थना, पहला और दूसरा मक्काबी। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स और इथियोपियन बाइबल के अंदर भी कुछ किताबें हैं जिसके बारे में हम आगे चलकर चार्ट के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इन किताबों का जो लेखन काल है ईस्वी सन पूर्व 300 से लेकर 100 के दरमियान माना जाता है। पुराने नियम और नए नियम के मध्यकाल में इन किताबों का अनुवाद ग्रीक भाषा में भी किया गया, जिन्हें 70 विद्वानों ने इब्रानी बाइबल का जो अनुवाद किया था, जिन्हें सेप्टुजेंट नाम से जाना जाता है, उसमें भी स्थान दिया। लेकिन इब्रानी विद्वानों ने और शास्त्रियों ने इनकी ईश्वर प्रेरणा को नकारा और उन्हें इब्रानी की पवित्र शास्त्र से बाहर कर दिया। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से उन्होंने इस किताब को बहुमूल्य जाना। ईस्वी सन 405 में संत जेरोम ने अपने लैटिन अनुवाद में इन्हें शामिल किया, लेकिन अपनी प्रस्तावना में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये ड्यूटरकैनिकल किताबें हैं, अर्थात ये अन्य कैनन है और मूल कैनन का भाग नहीं है। और इसी प्रकार से आज जो अनेक बाइबल संस्करण जो इन किताबों के साथ आते हैं उनके परिशिष्ट या प्रस्तावना में इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि ये मूल कैनन नहीं है, बल्कि जो 66 किताबें हैं वे ही मूल कैनन है। आइए हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये किताबें हैं अपोक्रिफा, इनके नाम और कुछ डिटेल्स को हम चार्ट के द्वारा सीखेंगे, जिसके द्वारा
हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से जो किताबें हैं इनकी संख्या कम ज़्यादा रीति से गिनी जाती है। तो यहूदी बाइबल, इब्रानी बाइबल जिसे कहा जाता है, यहूदी बाइबल या इब्रानी बाइबल, प्रोटेस्टेंट पवित्र शास्त्र, कैथोलिक पवित्र शास्त्र, ऑर्थोडॉक्स पवित्र शास्त्र और इथियोपियन पवित्र शास्त्र, इन सभी की हम तुलना करेंगे और देखेंगे चार्ट के द्वारा कि किस प्रकार से ये जो किताबें हैं इनके अंदर सम्मिलित है और उनकी संख्या किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये चार्ट के द्वारा हम देखेंगे कि क्यों कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स और इथियोपियन बाइबल के अंदर प्रोटेस्टेंट या इब्री बाइबल से अधिक किताबें हैं। तो आइए शुरू करेंगे। यहूदी बाइबल जिसे तनाक कहते हैं, जिसके 3 विभाजन होते हैं और वे इस प्रकार से तोरा जिसके अंदर 5 किताबें हैं, जिसे मूसा के द्वारा लिखा गया है उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक। दूसरा विभाग नबीम, जिसके अंदर यहोशू, न्यायियों, शमूएल, राजाओं की किताबें, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और 12 नबी की किताबें हैं। और जो तीसरा विभाग है वो कुतुबीम, जिसके अंदर भजन संहिता, नीति वचन, अय्यूब, श्रेष्ठ गीत, रूत, विलाप गीत, सबोपदेशक, एस्तेर, दानियल और एजरा, नेहम्याह और इतिहास की किताब है। और इस प्रकार से यहूदी पवित्र शास्त्र के अंदर, जिसे तनाक कहा जाता है, जो पुराना नियम है, उसमें कुल 24 किताबें हैं। लेकिन जब हम प्रोटेस्टेंट पवित्र शास्त्र की ओर आते हैं तो हम इन्हीं किताबों को जो यहूदी या इब्रानी पवित्र शास्त्र में है, प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर भी पाते हैं, जैसे तोरे, नबीम और कुतुबीम की सभी किताबें। लेकिन प्रोटेस्टेंट पवित्र शास्त्र के अंदर उनका क्रम और विभाजन कुछ अलग रीति से किया गया है। हम प्रोटेस्टेंट पवित्र शास्त्र में तोरा की 5 किताबों को देखते हैं, जिसे व्यवस्था कहा जाता है, उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, नबीन अर्थात शमूएल की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसके 2 विभाग हम पाते हैं, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल। उसी प्रकार से राजाओं की किताब का भी 2 भाग हम देखते हैं, पहले राजाओं और दूसरे राजा। फिर जो 12 नबी यहूदी पवित्र शास्त्र में तनाक में है, हम प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर उन्हें अलग अलग पाते हैं, जैसे होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना आदि, मलाकी तक। तो इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट पवित्र शास्त्र में किताबों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। जैसे हम कुतुबीम में बढ़ते हैं, वहां पर हम एजरा और नेहम्याह, ये जो एक किताब है तोरा में यहूदी पवित्र शास्त्र में, उसे हम एजरा और नेहम्याह के रूप में अलग अलग किताब में पाते हैं। वैसे इतिहास भी हम 2 भागों में देखते हैं, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास। और प्रोटेस्टेंट बाइबल अर्थात पुराना नियम जो है वो लगभग 5 भागों में बांटा गया है और उनका क्रम भी उसमें अलग है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, व्यवस्था, इतिहास, काव्य ग्रंथ, ज्ञान की किताबें, बड़े भविष्यवक्ता, फिर छोटे भविष्यवक्ता। यहूदी पवित्र शास्त्र जो पुराना नियम है, जिसे तनाक कहते, 3 भागों में बांटा गया है और किताबों का विभाजन न होने के कारण हम क्या पाते कि वहां पर केवल 24 किताबें हैं। लेकिन जब आप प्रोटेस्टेंट बाइबल की ओर आते हो, वहां पर यहूदी पवित्र शास्त्र की वही किताबें हैं, वही लेख है, जिसके अंदर किसी प्रकार से बदलाव नहीं है। लेकिन कुछ किताबों का 2 भागों में विभाजन होने के कारण और नबी की जो किताबें हैं उनके 12 विभाजन होने के कारण, होशे, योएल, एक एक के नाम के अनुसार हम क्या पाते हैं कि प्रोटेस्टेंट पुराना नियम में 39 किताबें हैं। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे, कैथलिक बाइबल जो पुराना नियम है उनका, फिर ऑर्थोडॉक्स बाइबल जिसका पुराना नियम, और
उसके बाद इथियोपियन बाइबल, उनका पुराना नेम। बाइबल के अंदर प्रोटेस्टेंट या इब्री बाइबल से ज्यादा किताबें हैं। तो आइए उसकी ओर भी हम नजर डालेंगे। इसका कारण है एपोक्रिपा। एपोक्रिपा की किताबों के बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा है, सुना है। तो एपोक्रिपा की जो किताबें हैं वो अतिरिक्त किताबें जो अप्रमाणित ग्रंथ है, जिसे ड्यूटरकैनोनिकल भी कहा जाता है, जो ईश्वर प्रेरित नहीं है और जिन्हें मूल कैनन होने का या प्रमाणित ग्रंथ माना नहीं गया है। और ये जो अप्रमाणित ग्रंथ है उन पवित्र शास्त्र में जोड़े गए हैं। और वे कौन कौन से अभी हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। बाइबल के जो मूल किताबें हैं उनके साथ जोड़े गए अतिरिक्त पाठ, जैसे कि एस्तर की किताब है और दानियल की किताब है इतिहास की किताब में, और भजन संहिता में ये जो कुछ पाठ है जोड़े गए, जैसे सुसन्ना, बैल और ड्रैगन और 3 युवाओं के गीत, मनुष्य की प्रार्थना, भजन संहिता 151, तो ये जोड़े गए हैं। और इसके अलावा ये अलग अलग एपोक्रिपा के ग्रंथ जोड़े गए हैं इन बाइबल्स के अंदर। जैसे हम यहाँ पर पाते हैं, ये अलग अलग ग्रंथ है जो ईस्वी सन पूर्व 300 से लेकर ईस्वी सन 100 के दरमियान रचित है। और इनके 3 संच हम देखते हैं। आइए आगे डिटेल में हम देखेंगे। फिर से एक बार हम अवलोकन करेंगे। ये जो है यहूदी बाइबल तनाक, जिसमें 24 किताबें हैं। फिर प्रोटेस्टेंट बाइबल पुराना नियम, जिसमें 24 मूल किताबें ही, लेकिन विभाजन के कारण वही किताबों का वहीं पर हम 39 किताबों को देखते हैं। और फिर उसके बाद कैथलिक बाइबल जो पुराना नियम, उसमें भी 39 किताबें हैं। ऑर्थोडॉक्स बाइबल, उसमें भी हम 39 किताबें पाते हैं पुराने नियम में। और इथियोपियन बाइबल जो पुराना नियम है उसमें भी 39 किताबें हैं। लेकिन नीति वचन जो है उसके 2 भाग करने का वहां पर पुराने नियम में 40 किताबें हैं जो मूल कैनन है, जो ईश्वर प्रेरित है। अब हम आते हैं कैथलिक पुराने नियम के अंदर। क्यों प्रोटेस्टेंट पुराने नियम से ज्यादा किताबें? इसका कारण यह है, जैसे हमने एपोक्रिपा की किताबों की लिस्ट देखी, उनमें से कुछ किताबें इसमें जोड़ी गई है। और वो किताबें जो है नए नियम और पुराने नियम के बीच में जोड़ी गई है। जैसे कि हम दानियल या एस्तर की किताबों के अतिरिक्त पाठों को कैथलिक पवित्र शास्त्र में भी पाते हैं। फिर इसके अलावा तोबीत, शिरक, युदित, बारूक, पहला दूसरा मक्काबी और प्रज्ञा ग्रंथ हम कैथलिक बाइबल के अंदर पाते हैं। और इस प्रकार से कैथलिक बाइबल की पुराने नियम की किताबों की संख्या हम बड़ी भी पाते हैं। इसके अलावा जब हम ऑर्थोडॉक्स बाइबल के पुराने नियम में जाते हैं तो कैथलिक बाइबल में जितने भी किताबें हैं वे सभी हम वहां पर देखते हैं। सभी किताबें वहां पर है, तोबीत से लेकर प्रज्ञा ग्रंथ तक। लेकिन इसके अलावा हम ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर मनुष्य के गीत और भजन संहिता 151 को अतिरिक्त जोड़ा हुआ देखते हैं। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर ये 3 किताबें अतिरिक्त और जोड़ी गई है, जैसे पहला एद्रेस, दूसरा एद्रेस और तीसरी मक्काबी। और फिर हम जब आगे बढ़ते तो और एक किताब को अंत में हम जोड़ा हुआ पाते हैं, और वो किताबें हैं चौथी मक्काबी। और इस प्रकार से ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर रहने वाली जो किताबों की संख्या है बहुत ही ज्यादा हम पाते हैं, जो अन्य पंथ या अन्य जो पंथ है उनके अंदर रहने वाले किताबों की तुलना में। फिर जब हम इथियोपियन बाइबल में नजर डालते हैं तो पुराने नियम में जो 39 मूल किताबें हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया नीति वचन के 2 भाग होने के कारण वहां पर हम 40 मूल किताबें पुराने नियम में पाते हैं जो ईश्वर प्रेरित मानी गई है। इसके अलावा वहां पर अप्रमाणित जो ग्रंथ है जो ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान है, इन तीनों पवित्र शास्त्रों के संस्करणों में
तो यहाँ पर भी जोड़े गए। तो हम यहाँ पर खास करके वो सभी जो अतिरिक्त पाठ ऑर्थोडॉक्स बाइबल में है, वही इथियोपियन बाइबल के अंदर भी अतिरिक्त पाठ एस्तेर, दानियल और भजन संहिता और इतिहास की किताब में जोड़ा हुआ है। और फिर हम वहां पर पहले मक्काबी और दूसरे मक्काबी को छोड़ इथियोपियन बाइबल के अंदर हम तोबीत, सीरक, यूरित, बारूक और प्रज्ञा ग्रंथ को पाते हैं, लेकिन मक्काबी की किताब हम वहां पर नहीं पाते। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते तो पहला इद्रिस और दूसरा इद्रिस भी हम वहां पर देखते हैं। और मक्काबी किताबों से अलग एक अलग से ग्रंथ यहाँ पर हम देखते हैं, 1 से 3 मक्काबी और कुछ नई किताबें जो अलग किताबें हम वहां पर पाते हैं, जुबलीस, एनोक, जोसिपोन और चौथा बारूक। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इथियोपियन बाइबल के अंदर अन्य बाइबलों की तुलना में, अन्य पंथों की बाइबल की तुलना में अधिक किताबें हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यदि हम नए नियम की किताबों को इसमें जोड़ दे तो यहूदी बाइबल जहां पर नए नियम नहीं है, लेकिन प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर 66 अर्थात 66 किताबें हैं, वहीं पर रोमन कैथलिक या कैथलिक पवित्र शास्त्र के अंदर पुराने नियम में 46 और नए नियम में 27 और कुल मिलाकर 73 किताबें हैं। और ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर पुराने नियम में 50 और नए नियम की जोड़कर कुल 77 किताबें हैं। और इथियोपियन बाइबल के अंदर पुराने नियम की किताबें 40 गिनी जाती है जो मूल है, और उसके अलावा एपोक्रिफा की किताबें जोड़कर कुल 54 किताबें हैं। और नए नियम की 27 कुल 81 किताबें हम इथियोपियन बाइबल के अंदर देखते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपके नजर में लाना चाहता हूं कि जो ग्रंथ जिसे एपोक्रिफा कहा जाता है, जो मूल किताबों के साथ जोड़े गए हैं, वे प्रमाणित ग्रंथ नहीं माने जाते। जेरोम ने, जैसे मैंने पहले भी एपोक्रिफा के बारे में जब बताया, इन्हें प्रमाणित नहीं माना है बल्कि उन्हें दूसरा कैनन नाम दिया है। ईश्वर प्रेरणा इनकी नकारी गई है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इन्हें मूल्यवान समझा गया है और इसीलिए उसे कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स और इथियोपियन बाइबल के अंदर रखा जाने की संभावना है। साथ ही साथ यह मसीह सिद्धांत एपोक्रिफा किताब के द्वारा नहीं बनाए जाते और मसीह सिद्धांतों के अंदर एपोक्रिफा के किसी भी प्रकार के लेखों को या संदर्भों को नहीं लिया जाता और इसीलिए सैद्धांतिक दृष्टि से एपोक्रिफा की किताबें जो है कोई भी महत्व नहीं रखती। तो आइए हम देखें क्यों इन अप्रमाणित ग्रंथों को नकारा गया। क्यों इन अतिरिक्त किताबों को अपक्रिपा कहा गया है और उन्हें पवित्र शास्त्र के मुख्य कैनन में जगह नहीं दी गई। इनके 7 कारण मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहला कारण, प्रभु यीशु और प्रेरितों के द्वारा नए नियम के काल में और नए नियम के लेख में इन किताबों से कोई भी संदर्भ नहीं लिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी सिद्धांत इन किताबों में से नहीं बनाया जाता। दूसरा जो कारण है, यहूदी और इब्रानी पवित्र शास्त्र में इसे कोई जगह न मिलना। तीसरा कारण है, नबियों के द्वारा लिखी न होना और यहूदी इतिहासकारों के द्वारा नकारा जाना, जैसे जोसेफस के द्वारा ये नकारी गई हुई किताबें हैं। चौथा कारण, इसके अंदर विपरीत सिद्धांत पाए जाते, जैसे परगडरी, मृत लोगों के लिए प्रार्थना, जो पवित्र शास्त्र की शिक्षा से विपरीत है। पांचवा कारण, ईश्वर प्रेरणा का अभाव। साधारण रचना, मूल पाठ से प्रतिलिपित लेख एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण इसकी ईश्वर प्रेरणा और प्रामाणिकता नकारी गई है। छठवां कारण, पहली शताब्दी की जो कलीसिया है, ईस्वी सन 300 तक उनके सार्वत्रिक मूल पाठ में इन किताबों का समावेश न होना। मसीह इतिहास को यदि हम
देखेंगे तो बार बार इन किताबों को मूल संग्रह से हटाया गया है। सातवां कारण कैनन या प्रमाणीकरण के नियम में न बैठना। कार्थेज की महासभा के अंदर जो 4 नियम बनाए गए थे, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपसे बातें की, उसमें उन नियमों के तहत ये किताबें प्रमाणित नहीं हुई या इन किताबों को अप्रमाणित घोषित किया गया है। आज के बाइबल अध्ययन में इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। इस चैनल पे और भी बाइबल स्टडी की वीडियोज़ है, सरमन्स है, उन्हें ज़रूर देखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।